नमस्कार। आज हम एविएशन की दुनिया की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं और इनकी इतनी अहमियत क्यों है। और एक मज़ेदार बात से शुरू करते हैं। इन्हें कहते तो ब्लैक बॉक्स हैं, पर असल में ये होते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर के। हाँ बिल्कुल, ताकि अगर कोई हादसा हो तो मलबे में आसानी से दिख जाए, है ना? एग्जैक्टली, ढूंढने में आसानी होती है। और देखिए, ये ब्लैक बॉक्स असल में एक चीज नहीं बल्कि दो अलग अलग डिवाइस होते हैं। अच्छा? हाँ, एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसे FDR कहते हैं, और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। ओह अच्छा, FDR और CVR। तो ये दोनों रिकॉर्ड क्या करते हैं? मतलब इनमें फर्क क्या है? देखिए, जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है FDR, वो प्लेन की टेक्निकल चीजें रिकॉर्ड करता है। बिल्कुल। मतलब सैकड़ों पैरामीटर्स, जैसे प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, उसकी स्पीड क्या थी, हेडिंग यानी दिशा क्या थी, इंजन कैसे काम कर रहे थे, और तो और कंट्रोल्स की पोजीशन क्या थी, जैसे फ्लैप्स कितना खुला था वगैरह। और ये काफी लंबा डेटा रखता है, करीब 25 घंटे या उससे भी ज्यादा का। 25 घंटे? ओके। और दूसरा वाला CVR? हाँ, CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसका काम है कॉकपिट के अंदर की आवाजें रिकॉर्ड करना। आवाजें मतलब पायलट की बातें? हाँ, पायलट और को पायलट की आपस की बातचीत, उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ATC से जो कम्युनिकेशन होता है वो सब, और साथ में कॉकपिट में जो दूसरी आवाजें होती हैं, जैसे कोई अलार्म बजा हो या इंजन का शोर, ये सब कुछ। पर ये FDR जितना लंबा नहीं, ये आमतौर पर आखिरी 2 घंटों की रिकॉर्डिंग रखता है। अच्छा, सिर्फ आखिरी 2 घंटे? तो मतलब ये सारी जानकारी जाहिर है किसी हादसे के वक्त बहुत काम आती होगी। क्या यही इनका मेन पर्पस है? बिल्कुल सही। इनका सबसे बड़ा, सबसे अहम काम है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में मदद करना। जब कोई हादसा हो जाता है तो जांच करने वाले अधिकारी इन्हीं रिकॉर्डर्स से मिले डेटा को एनालाइज करते हैं। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि आखिर गड़बड़ी हुई कहाँ, क्या हुआ था असल में। और इसी समझ के आधार पर फिर वो सिफारिशें देते हैं ताकि भविष्य में वैसे हादसे ना हो। तो एक तरह से ये पुरानी घटनाओं से सीखकर सेफ्टी को बेहतर बनाने का एक तरीका है। सही बात है, हादसों से सीखना तो बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इनका इस्तेमाल सिर्फ तभी होता है जब कुछ गलत हो जाए, या नॉर्मल ऑपरेशंस में भी इनका कोई रोल है? नहीं, ये अच्छा सवाल है। सिर्फ हादसों के बाद ही नहीं, इनके और भी फायदे हैं। जैसे FDR से जो डेटा मिलता है उसे एयरलाइंस और मैन्युफैक्चरर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेन के डिजाइन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए, डेटा से पता चलता है कि किसी खास परिस्थिति में प्लेन का कोई हिस्सा ज्यादा स्ट्रेस झेल रहा है, तो डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा पायलटों की ट्रेनिंग को और असरदार बनाने में भी ये डेटा काम आता है। सुरक्षा के जो नियम हैं उन्हें भी अपडेट करने में मदद मिलती है। और कुछ एयरलाइंस तो FDR डेटा का इस्तेमाल प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए भी करती हैं। मतलब डेटा पैटर्न देखकर अंदाजा लगाना कि कहीं कोई पुर्जा खराब तो नहीं होने वाला। अरे वाह, यानी प्रॉब्लम होने से पहले ही पता चल जाए। हाँ बिल्कुल। और पायलट के परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में भी। तो ये सिर्फ एक्सीडेंट के बाद काम आने वाली चीज नहीं है, ये लगातार सेफ्टी बनाए रखने में मदद करते हैं। ये तो वाकई कमाल है। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है, ये इतने मजबूत कैसे होते हैं? मतलब प्लेन क्रैश तो बहुत भयानक होते हैं। हाँ, होते हैं। तो ये रिकॉर्डर्स उस इम्पैक्ट को, आग को कैसे झेल जाते हैं? इन्हें बनाया ही ऐसे जाता है कि ये लगभग हर तरह की भयानक से भयानक कंडीशन झेल सकें। बहुत मजबूत केसिंग होती है इनकी। ये बहुत भारी टक्कर, क्रश फोर्स और बहुत ज्यादा गर्मी। आप सोचिए, करीब 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग को भी ये कुछ देर तक झेल सकते हैं। 1100 डिग्री? हाँ, और अगर प्लेन पानी में गिर जाए तो गहरे समुद्र के दबाव को भी सह सकते हैं। और पानी में ढूंढने में आसानी हो, इसके लिए इनमें एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन ULB भी होता है। ULB? हाँ, ये पानी के संपर्क में आते ही एक्टिवेट हो जाता है और करीब 30 दिनों तक एक पिंग सिग्नल भेजता रहता है। अच्छा। ताकि उसे ढूंढा जा सके। बिल्कुल। इनकी मजबूती के लिए कड़े स्टैंडर्ड्स हैं जो FAA या ICAO जैसी अथॉरिटीज तय करती हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये जो ब्लैक बॉक्स हैं, जो असल में ऑरेंज है, ये एविएशन सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
FDR और CVR मिलकर हमें बताते हैं कि उड़ान में क्या हुआ, जिससे न सिर्फ हादसों की वजह पता चलती है बल्कि हवाई सफर लगातार सेफ होता जाता है। और इनकी बनावट तो है ही कमाल की। हाँ बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल भविष्य के लिए भी है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि प्लेन का बहुत सारा जरूरी डेटा रियल टाइम में, मतलब उड़ान के दौरान ही जमीन पर भेजा जा सकता है। हाँ, स्ट्रीमिंग की तरह। एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठता है कि फिर एविएशन इंडस्ट्री अभी भी ज्यादातर इन फिजिकल बॉक्स को हादसे के बाद ढूंढने पर ही क्यों निर्भर है? इस रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग को पूरी तरह से अपनाने में क्या रुकावटें हैं? क्या ये टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, या पैसों की, या फिर नियमों की कोई बात है? ये एक सोचने वाली बात है कि सुरक्षा के मामले में हम पुरानी आजमाई हुई तकनीक और नई संभावनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं।